हेलो गाइस, मेरी डिवाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, बहुत हैप्पी शैप्पी होंगे। तो डियर, आप भी बजे हैं रात के दो से ऊपर का टाइम है। बिकॉज मैं मेडिटेट कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि गणपति की ब्लेसिंग मुझे बनानी चाहिए और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। मैं सोने जा रही थी पर मुझे इंट्यूशंस हुआ कि नहीं, मैंने सोचा मॉर्निंग में बनाती हूँ, बट नहीं, मुझे लगा कि अभी बनाना चाहिए। मैं पोस्ट भी मॉर्निंग में कर रही हूँ। तो आज हम देखना चाहते हैं कि आपको एंजल्स क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और इस समय नाइट में जो होती है वो एक्यूरेटी काफ़ी क्लियर निकलती है। तो वैसे मैं इतनी लाइट नाइट में नहीं बनाती, बट आज पहली बार मैं रात को 2 बजे रीडिंग काफ़ी बार बनाई है। तो मैंने आज पहली बार मतलब काफ़ी बार बनाई है, बट 1 बजे तक लास्ट हो जाता है। अभी तो 2 बजे हैं रात के, पूरा सन्नाटा है, बहुत प्रॉब्लम है, बट मैंने कहा नहीं, बनानी चाहिए। तो डियर, यहाँ पे है 2 क्रिस्टल हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग चुनिएगा। 1 से लेके 15 तक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो पाइल 1 चुने, लापिक लजूरी चुने। यहाँ एंजल माइकल की एनर्जी है। तो जो भी लोग एंजल माइकल को पसंद करते हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 15 तक, तो वो पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ है एमेथिस्ट, थर्ड आई क्राउन चक्र का ये क्रिस्टल्स है। एमेथिस्ट बहुत प्यारा क्रिस्टल्स है। और जिनका भी बर्थ डेट 16 से 31 तक के बीच में आता है, आप ये ये क्रिस्टल चुन सकते हैं। 1 से 15 तक मैंने इसलिए बोला क्योंकि लैपिस लजूरी है, ये इनका बहुत फेवरेट है एंजल माइकल का क्रिस्टल्स। तो मेरे मुंह में एंजल माइकल रहते हैं। तो डियर, आप देख लीजिएगा जो क्रिस्टल आपको अच्छा लग रहा है, मेन क्रिस्टल पे मत जाइए। और अगर दोनों पायल चुनना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग है, तो आप दोनों पायल चुन लीजिएगा। सिचुएशन आपसे अंडरस्टैंड होती है तो आप उस पायल को ले लीजिएगा। बट मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखा है। मैं अगेन आई एम सेइंग कि डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक और 16 से 31 तक जिनकी भी डेट आती है, उन्हें गणपति पापा जी क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, उन्हें क्या मिल सकती है। कार्ड मैंने शफल कर लिए थे तो इसलिए मैं इंट्रो हो ही चुका है। यहाँ पे हम ब्लेसिंग देखेंगे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या ब्लेसिंग होनी है, बिजनेस से रिलेटेड क्या ब्लेसिंग होनी है, और आपको क्या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलनी है। तो ये चीज़ मैंने कार्ड शफल करनी है बिकॉज टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए डियर ये हम देखेंगे। पायल नंबर 2 की हम बाद में देखेंगे रीडिंग, देन हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1। ओके डियर, तो पायल नंबर 1 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ सकती है, एंजल्स उन्हें क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, डिवाइन उन्हें क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, हम यही देखना चाहते हैं। और जैसे कि कल गणपति पापा मोरिया भी है, और कहते हैं जब भी गणपति पापा आते हैं वो हमारे विघ्न हरने आते हैं। जो हमारे ऊपर आई बला परेशानियां होती हैं वो सारी हमसे दूर होती हैं, क्योंकि हम कोई भी, चाहे हम नवरात्रों में माता आती हैं तभी वो हमारे विघ्न हरने ही आती हैं, तो ब्लेसिंग लेकर के आते हैं। तो हम देखना चाहते हैं हमें क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। कुछ ब्लेसिंग हमें पता होती है कि ये चीज़ होने वाली होती है, बट कुछ ब्लेसिंग हमारी हिडन रहती है। तो देखना चाहते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग मिल सकती है। तो और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टैरो से क्लियरफाई एक आध कार्ड का करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी डियर। अगर इमरजेंसी लगा तो मैं एक आध कार्ड क्लियरफाई करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो हम चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी लापिक लजूरी और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक आता है, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग ला रहे हैं हमारे प्यारे से गणपति पापा जी, हमारे प्यारे से कैनो भैया। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंजल गाइडेंस मैं लास्ट में देखूँगी, फिलहाल हम देखते हैं मेजर अरकाना से। स्टैम्प का कार्ड है, पहले मैं कार्ड लगा लूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। द एम्परर्स विद द टेम्परर्स, मैंने कहा ना। अब हम यहाँ से देखते हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंट्रोल, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, द मास्टर, द माइजर, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद एज ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग थर्ड पार्टी में काफ़ी समय तक स्टक हैं सिचुएशन में और आप निकल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी है। मैं अब देखूं क्योंकि मैं आपके लिए ब्लेसिंग देख रही हूँ, मैं थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी क्योंकि ब्लेसिंग मैं आपके लिए देख रही हूँ।
गाइस तो यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब आप, मैं साइन की बता दूँ पहले मैं आपको। यहाँ पे लियो साइन, एरीज साइन, एक्वारियस, फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन, ऑल साइन रीडिंग है। फिर और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो मैं कैरी करूँगी आपका साइन कोई भी हो। और जो नंबर इंपॉर्टेंट है आपका 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, और आपका 10, 8, 2 हो सकता है आपका नंबर। एंड द माइजर की एनर्जी 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 14 हो सकता है। तो ये आपके बर्थ डेट में आ सकते हैं, आपके पार्टनर से की बर्थ डेट हो, या इस दिन आप मिले हों, या इस डेट से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो, आपका डेट ऑफ बर्थ 10 हो, डेट ऑफ बर्थ आपका 14 हो, और डेट ऑफ बर्थ आपका 1 हो। तो ये एनर्जी यहाँ पे डबल 1 की एनर्जी है, मैंने देखी नहीं यार। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डबल 1 आए हैं, इट मीन्स ट्विन फ्लेम काफ़ी लोग हैं इस रीडिंग में, काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो डियर मैं आपको ये बताऊं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मत आ रही है। अगर आप काफ़ी समय से रिलेशन में स्टक हैं तो अब आपको हिम्मत आएगी, आप अपने अंदर वर्क करेंगे, आप अपनी एनर्जी को नर्चरिंग करेंगे, आप अपने अंदर काम करेंगे। अगर कुछ लोग बेबी कंसीव करना चाहती हैं तो मे भी हो सकता है कि आप इस गणपति बाबा जी की ब्लेसिंग से आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। और काफ़ी समय से अगर थर्ड पार्टी में स्टक थे, आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन नहीं कर रहे थे और आप मैरिड थे, किसी अदर सिचुएशन की वजह से आप लोग स्टक थे, तो यहाँ आपका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी नहीं है और मेरे पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपके पार्टनर, आप अपने अंदर वर्क करोगे, आप अपने अंदर काम करोगे, आप अपने अंदर इतनी हिम्मत लाओगे, आप अपने अंदर हीलिंग करोगे, आप अपने आप को चेंज करोगे, अपने अंदर वर्क डालोगे। कहते हैं ना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, आप अपने अंदर कंट्रोल करोगे, आप अपने अंदर ही शिव पार्वती दोनों को फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा यार रिलेशन आता है तो आए, नहीं आता है तो नहीं आए, मैं अपने अंदर वर्क करूंगी, मैं अपने अंदर एक एम्प्रेस की पोजीशन को फील करूंगी, क्योंकि आप अपने अंदर वर्क करना चाहते हैं। बहुत समय से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको नहीं कुछ क्लियरिटी देते हैं ना ही कुछ करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इन गणपति बाबा जी की ब्लेसिंग लग रही है। 15 डेज तो नहीं है गाइस, ये तो मैं ब्लेसिंग निकाल रही हूँ, तो ब्लेसिंग तो लंबी जाएगी। आप अपने अंदर वर्क करते हुए देख रहे हो, आपके अंदर इनर वर्क जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है, और आप अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ ला रहे हो कि एक एम्परर की पोजीशन में आए, एक एम्प्रेस की पोजीशन में आ रहे हो। एम्प्रेस की पोजीशन आप समझ सकते हैं कि एक इंसान इतना प्यारा जिसके अंदर प्यार भी है, नर्सिंग भी है, केयर भी है, बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। अगर आप अपने परेशान हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इतनी स्ट्रेंथ आएगी। और काफ़ी लोग यहाँ पे बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, बेबी से कंसीव होंगे। और थर्ड पार्टी में अगर आप स्टक हैं तो आप खुद अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, आप खुद अपने अंदर इतनी हिम्मत लाएंगे कि आपको किसी चीज़ की चाहत नहीं रहेगी। मैंने कहा ना आप अपने अंदर, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैं सच्ची बताऊं, जिस दिन आपको अपने अंदर फील हो जाएगा कि मेरा ट्विन मेरे ही अंदर है, क्योंकि यार शिव शक्ति का कार्ड हो चुका है, यहाँ पे भी डबल 1 की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं, लेकिन अभी भी वो अपने पार्टनर को खोने के लिए डरती हैं। तो अगर आप लोग अपने पार्टनर को खोने के लिए डर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें करो, तो आने वाले वक्त में आप ये नहीं करोगे। आपको लगेगा मेरा पार्टनर मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर मेरा ट्विन है। आपके अंदर ये ब्लेसिंग आ रही है कि अब आप रिलेशन के लिए बैक नहीं करोगे, अब आप अपने अंदर वर्क करोगे, आप अपने अंदर अपना ट्विन ढूंढोगे, आप अपने अंदर अपनी कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ अच्छी हो। आपके अंदर ये ब्लेसिंग आ रही है, तो जो लोग वर्क करेंगे उन्हें ये ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। और जिस दिन आपके अंदर आपको खुद को लगेगा ना कि मेरे अंदर ही मेरा ट्विन है, मेरा ट्विन कहीं बाहर था ही नहीं, मेरे को तो अपने अंदर ही ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फ्लेम जर्नी में हूँ, लेकिन मेरे को पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में इतने खुश हैं कि आपको लगता है कि मैं ही इस रिलेशन में भरपूर हूँ। आप चीज़ नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को। मतलब आने वाले वक्त में मुझे लगेगा कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी, इतनी हिम्मत आएगी कि आप चीज़ नहीं करेंगे। आप खुद चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक एम्परर और एम्प्रेस की पोजीशन में रहने वाले हैं। देन क्या होगा, जैसे ही आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी लाइफ में खुश होंगे। यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर का तुरंत एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आपके पार्टनर कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर रहता है। जिस दिन आप हट जाते हो ना सामने की एनर्जी से, आपको एनर्जी देना बंद कर देते हो, रोना बंद कर देते हो, बिलखना बंद कर देते हो, अपने आप में ही पूरे हो जाते हो, तो यहाँ आपको आपके पार्टनर बैक करते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर आपके लिए बिना रह नहीं पाएंगे और अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं।
कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखो ना, कंट्रोल अब तक करके बैठे हैं, बट आप आने वाले वक्त में नहीं करना चाहते। जैसे आज आप बैक कर रहे हो, आज रो रहे हो, बिलख रहे हो, अब आने वाले वक्त में आपके पार्टनर आपके साथ रो सकती हैं, बिलख सकती हैं, और प्लस आपके आगे बैक कर सकते हैं, क्योंकि वो इस समय इस एनर्जी में नहीं है कि आपके पास आए, क्योंकि आप खुद रो रहे हो। तो आपके पार्टनर, आप एनर्जी सेंड कर रहे हो, और जब तक आप एनर्जी उन्हें सेंड करते रहोगे तब तक आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेंगे। जैसे ही आप इस रिलेशन से मूव ऑन करोगे, इस सिचुएशन से हटोगे, क्योंकि आपको खुद के अंदर जिस दिन ये एहसास हो जाएगा ना, मैं ही पूरी हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही पार्वती हूँ, तो देन फिर आपको किसी रिलेशन की जगह किसी की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। देन आपके पार्टनर आपके पास रोते हुए आ रहे हैं, बिलखते हुए आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो, सडनली आप अपने काम में ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने अंदर पार्लर जाना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने अंदर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, आप मतलब बैक नहीं करोगे पहले की तरह, आप मतलब अपना काम भी करोगे, सारी चीज़ें भी करोगे, बट नाइट में कभी पार्टनर की याद आती है तो आप उनके साथ रहोगे, लेकिन इतना नहीं करोगे जितना इस समय आप रिलेशन को पकड़ के बैठे हो ना, कि आपको अपने रिलेशन के सिवा कुछ और ध्यान नहीं आ रहा। तो आने वाले वक्त में ये सिचुएशन कंप्लीटली खत्म होने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है। अगर आप जॉब में ट्राई कर रहे हो तो आपको वहाँ बहुत पैसे की गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, मुझे हर जगह से। देखो यहाँ से भी मुझे पैसे की गुड न्यूज़ दिखाई रही है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ लक बदलते हुए दिख रहा है। लेकिन इससे पहले आपके अंदर इतनी हिम्मत आ रही है, एंजल्स आपके अंदर इतनी हिम्मत डाल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को पा सकें, आप इन चीज़ों को कर सकें। अगेन मैंने कहा कि आपके पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको खोने से डरेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई ये सामने वाला मुझे चेस नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं। आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे। तो आज जो आपकी पोजीशन है वो आपके पार्टनर की होने वाली है। यहाँ मुझे इस रिलेशन में स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ लक बदल सकता है। आप अगर किसी जर्नी में है तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इट मीन्स आपका रियूनियन कंप्लीटली होने वाला है, कर्मा रिलीज होने वाले हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन में पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप काफ़ी समय से वही चीज़, वही रनर, वही चीज़ है, तो अब गेम पलटने वाला है। तो ये ब्लेसिंग है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, सडनली लक चेंज होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप काम करते करते कब आप एक एम्परर्स की पोजीशन में चले जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। यहाँ मुझे पैसे से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिलती आ रही है, कि आपको कोई पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल रही है। कहीं आपने जॉब का ट्राई किया है तो आपको बहुत अच्छी से ब्लेसिंग मिल सकती है। मैंने कहा ना, लक बदल सकता है, लव लाइफ में भी बदल सकता है, क्योंकि जो ऊपर के कार्ड आए हैं, देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है, विद माइजर की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर आपको खोने से डरेंगे, आपकी तरफ एक्शन करेंगे, और प्यार के लिए। और यहाँ पे भी मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक बदलता है। यहाँ पे प्यार और स्टेबिलिटी दोनों चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आप स्टेबल बनना चाहते थे, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप के बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी, तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। और 1 की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है। तो एंजल्स आपको देना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, लक बदल सकता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं, बशर्ते क्या आपको अपने अंदर काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही है और आप हाथ बंद करके बैठे हुए हैं और कुछ हुआ ही नहीं। दीदी, अरे यार, आप अपने अंदर काम करोगे तभी तो कुछ होगा। आप काम ही नहीं करोगे, आप अपने पार्टनर के आगे चेजर की तरह चेस कर रहे हो उन्हें, तो कैसे होगा। आप अपने अंदर वर्क कीजिए, आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपके लिए होंगी। सडनली लक चेंज होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है लक चेंज का, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉजिटिव कार्डों के साथ आया है, तो इट मीन्स पॉजिटिव लक चेंज हो सकता है आपका। तो ब्लेसिंग बहुत अच्छी है डियर, बहुत अच्छी है। अब मैं एंजल की गाइडेंस और देख देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रियली में लक बदलने का कार्ड है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं एंजल, इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंजल बताएं क्या बताना चाहते हैं। नो, परफेक्ट टाइमिंग, लुक फॉर साइन। एंजल्स आपको कहते हैं इस समय आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बिलख रहे हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो इस सिचुएशन से आपको निकलना है, इस सिचुएशन में नहीं रहना है। आप अपने आप को हील कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। अगर आपके पार्टनर इस समय नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो। एंजल्स देखो आपको एंजल्स क्या साइन दे रहे हैं, आपको खुद पता चलेगा कि एंजल्स क्या साइन दे रहे हैं। हो सकता है एंजल्स आपको ड्रीम में साइन दे रहे हैं, एंजल्स आपको नंबर दिखा रहे हैं, इस चीज़ के साइन आपको मिल रहे हैं। आप एंजल से बात कर सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। इस समय अपने पार्टनर को बैक मत कीजिए कि आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आपके पार्टनर आ नहीं रहे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे तो कुछ भी नहीं होना। फिर आप अपना हाथ पकड़ लीजिए, शांति से बैठ जाइए, कुछ नहीं होना। और अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग आपको मिले तो आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। अगर आप चाहते हो अभी मेरा पार्टनर आ जाए उठ के, अभी नहीं आएगा, मैं क्लियरली बता दूँ। परफेक्ट टाइम होगा, सारी ब्लेसिंग आपको मिलनी है। ओके डियर, इतना ध्यान रखिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करें, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने अपनी शर्त ज़रूर रखी है कि परफेक्ट टाइमिंग। तो जो परफेक्ट टाइम होगा, परफेक्ट टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। एंजल्स की गाइडेंस है आपके साथ।
तो ये है बहुत प्यारी सी रीडिंग कि गणपति आप आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आई विश आपको पता चला हो और आपको आपके क्लियर जवाब मिले हों, और मैं यही चाहूँगी कि ब्लेसिंग सबके साथ रेजोनेट हो, और बाबा जी करे मैं यही कहूँगी कि माता रानी करे ये ब्लेसिंग सबके साथ हो और सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले। ओके डियर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, एंजल ऑलवेज ब्लेस यू। फाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं क्या है रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है और जिनका भी बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग है हम यही देखना चाहते हैं। रात के 2:30 बजे हैं, 2:20 हो रहे हैं और मैं इस समय रीडिंग बना रही हूँ। मेरे घर में सब सो रहे हैं, सन्नाटा हो रहा है इस समय डियर। एंजल प्लीज मुझे गाइड करें क्या ब्लेसिंग आ सकती है। मून की एनर्जी है, जो भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है जिन्होंने भी। हैंगमैन है विद सन है, सन एंड मैस्कुलिन, मून एंड सन। सक्सेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द ड्रीम्स, बैलेंस, 6 ऑफ कप्स विद सन। सन 2 बार आया है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बिकॉज सन का कार्ड 2 बार आना एक ही रीडिंग में, इट्स अ वेरी बिग। फाइल नंबर 2 आपकी तो लॉटरी लग गई, बहुत बढ़िया, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, क्योंकि सन का कार्ड 2 बार आया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक ही डेक, 2 डेक के अलग अलग, मतलब आपकी लाइफ में रियली में ब्लेसिंग आने वाली है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, जिसका आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कि आई विश आपकी एनर्जी में आई है। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपके कार्ड को क्लियरफाई ज़रूर करूँगी, मैंने पाइल नंबर 1 में नहीं किया था, बट पाइल नंबर 2 में मुझे लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, सन और मून की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में आपका कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगेन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ब्लेसिंग की एनर्जी है, हम ब्लेसिंग देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, जॉब में क्या ब्लेसिंग आ सकती है। तो यहाँ मुझे जो नंबर इम्पॉर्टेंट हुआ है, यहाँ है 13 नंबर, 21 नंबर, अरे यार मैं भी उठाती हूँ, 21 नंबर है प्लस 12, 12, 21 नंबर भी अजीब से आ रहे हैं। तो आपका बर्थ डेट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। यहाँ पे 18 नंबर है, 18 नंबर, 6 नंबर है, 6 की वाइब्रेशन भी 2 बार है, सन की वाइब्रेशन 2 बार है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है यार। सिर्फ 666 है, इट मीन्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हो सकता है। यहाँ 6 नंबर ट्रिपल बार है, तो हो सकता है 6 नंबर आपके बर्थ डेट में हो, 6 नंबर आपकी डेस्टिनी नंबर हो या मूलांक नंबर हो, और 21 नंबर हो सकता है आपका, 12 नंबर हो सकता है या 18 नंबर हो सकता है, रियली बताऊँ तो। अब मैं साइन की बात करूँ गाइस, यहाँ पे वाटर साइन है, लियो है, हैंगमैन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एंड देन ऑल साइन है। जो स्ट्रॉन्ग है लियो है, एंड देन ऑल साइन रीडिंग है डियर। यहाँ पे आपसे मदर से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा आपकी मदर बहुत ज़्यादा इशू कर रही थी, या मदर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की एनर्जी है। आप काफ़ी समय से इमोशनल रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, किसी सिचुएशन को लेकर के आप बहुत बुरी तरीके से हैंग थे, बिकॉज इशू ऑफ द मदर्स। आपकी मदर इशू कर सकती हैं, आपके फादर की वजह से आप लाइफ में बहुत स्टक रहे हैं, बहुत समय से आप अपनी लाइफ में स्टक रहे हैं, रीज़न ऑफ फादर एंड मदर। क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी मैस्कुलिन, मून एनर्जी रिप्रेजेंट मदर एनर्जी एंड सन रिप्रेजेंट फादर। तो मदर और फादर के लिए अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, क्योंकि यहाँ मदर और फादर के साथ हैंग सिचुएशन आई है, तो काफ़ी समय से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने मदर और फादर के चक्कर में बहुत स्टक हैं, आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको विजडम है, नॉलेज है, हर चीज़ है, बट हो सकता है आपको समाज का डर है, सोसाइटी का डर है, अपनी यहाँ, क्योंकि मुझे बार बार मदर की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, मेरे को जो हो रहा है मैं वही बता रही हूँ।
मदर की एनर्जी हो रही है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से इतना डरते हैं कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं किसी से, आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप हैंग हैं, क्योंकि मदर फादर विद हैंग सिचुएशन। पूरी नॉलेज है आपको किसके साथ खुशियाँ मिलेंगी, किसके साथ आगे बढ़ना है, बट आप वहाँ पे स्टक है, प्रॉपर तरीके से स्टक है। आप ब्लाइंड हो गए हैं, आपको किसी की चीख नहीं सुनाई दे रही, किसी की फरियादें नहीं सुनाई दे रही, आपको किसी का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इस समय आपको सिर्फ ये दिखता है कि मेरे फादर और मदर डोमिनेट है, मेरी फैमिली डोमिनेट है, मैं क्या करूं। सिचुएशन जो मुझे दिख रही है डियर, मैं वही बता रही हूँ। तो काफ़ी समय से आप फैमिली में स्टक हैं, या हो सकता है आपको कोई इमोशनल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं। फिर समाज, सोसाइटी, क्योंकि सन रिप्रेजेंट समाज सोसाइटी भी, तो डिपेंड करता है कि समाज से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ लोगों के लिए डिपेंड करेगा कि आप अपनी फैमिली के लिए स्टक हैं, आप फैमिली के चक्कर में हैंग हैं, आप अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, प्यार इतना किसी से करते हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? रीज़न ऑफ समाज, सोसाइटी, ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, क्या जवाब दें, इस वजह से आप बहुत हैंग हैं। बट आने वाले वक्त में गणपति बप्पा आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप इस स्टक सिचुएशन से सक्सेसफुली आगे होते हुए निकल रहे हैं। जो इंसान आपको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है फीमेल एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेट एनर्जी। आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, अगर आप किसी से मैरिड हैं, मैं क्लियरली आई वांट टू से, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, आपको बहुत ज़्यादा माइंड से खेलता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फैमिली को लेकर के, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट हैं। आप चाह के भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ आगे जाना चाहते हैं, उसके साथ वक्त बिताया, इतना प्यारा प्यारा, आपको सब याद है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है ना, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। फैमिली डोमिनेट कर रही है, मदर फादर डोमिनेट कर रहे हैं, आप अपने प्यार को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपनी खुशियों को नहीं देख पा रहे। अकेले रूम में आप रो रहे हैं, हैंग हैं, उल्टे लटके हुए हैं, सोचते हैं, कई बार उठ के तैयार होते हैं, नहीं यार मेरे को आज एक्शन लेना है, मेरे को आज ये काम करना है, बट आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है कि फैमिली है प्लस कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, कहीं बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे। हो सकता है आपकी फैमिली आपको ज़बरदस्ती किसी से शादी करवाना चाहते हैं, और जो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये आपकी बुआ हो सकती हैं, कोई अदर से बुआ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। आप इतना किसी से प्यार कर सकती हैं, मैं बिलीव नहीं कर सकती, आप बहुत प्यार करते हैं, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट ये ब्लेसिंग आपके लिए है कि आने वाले वक्त आप अपने प्यार को चुन सकते हैं। यहाँ सिचुएशन जो भी है बैलेंस होगी, एक्शन होगा, और आप किसी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ सन का कार्ड है, मैंने कहा था ना, मैंने पाइल नंबर 1 में एक्शन नहीं लिया, तो क्लियरफाई नहीं किया था, बट मैं यहाँ सन को और ये सिचुएशन को करूँगी कि आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप हैंग बहुत हैं। आप सब कुछ जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। पॉजिटिविटी है आपके पास, बट या तो आप फैमिली से बहुत डर रहे हैं, या तो आप समाज सोसाइटी से बहुत डर रहे हैं। सिचुएशन को बैलेंस करना है डियर, डरना नहीं है। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। एंजल मुझे गाइड करें, बैलेंस क्यों आया है फैमिली आने वाले वक्त में, एंजल क्लियरफाई करें। कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा फैमिली में, चाह के भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, सब चीज़ें जानते हो तब भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बट आने वाले वक्त में आप अपना कमिटमेंट किसी को दे रहे हो, आने वाले वक्त में आप किसी को चुनते हुए दिख रहे हो। एंजल सन का कार्ड क्यों आया है, सन का कार्ड क्यों आया है? मैंने कहा ना, बहुत आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, या तो आपके साथ कोई पॉजिटिव एक्शन होने वाला है। मैंने कहा स्टेबिलिटी आने वाली है इस रिलेशन में। अगर आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो ये सिचुएशन बैलेंस आउट होगी। प्लस आपकी कोई विश कंप्लीट होगी। सूर्यदेव तभी बार बार आए हैं क्योंकि आपको आने वाले वक्त में स्टेबिलिटी मिल रही है। गणपति बप्पा मोरिया आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, गणेश जी आपको स्टेबिलिटी देना चाहती हैं और सिचुएशन में बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बट आपको ये बोल रहे हैं कि आपने जो काम किया है वो आपका रंग लाने वाला है, बट आपने बहुत स्लो काम किया, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है बहुत स्लो, आपने काफ़ी देर कर दी है किसी काम में। बट कहते हैं जो भी होगा अच्छा होगा। एंजल से क्या ऑफर आ रहे हैं इनके पास,
एंजल्स क्या ऑफर आ रहा है, कौन ऑफर लेकर के आ रहा है इनकी तरफ। किसी सिचुएशन में आपको गिल्ट बहुत है, इन जब जगह का स्टेबिलिटी को क्लियर करें। क्या ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कोई एक्शन लेंगे, क्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, वाओ वाओ यस, बहुत प्यारी एनर्जी है। मैंने कहा ना आपके कार्ड मुझे क्लियरफाई करना पड़ा क्योंकि मुझे मजबूरी थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑफर तो आ रहा था, या तो आप किसी को ऑफर कर रहे थे, क्या ऑफर कर रहे थे, जब तक मैं क्लियरफाई नहीं होंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा। यहाँ कोई सिचुएशन बैलेंस आउट होगी, आपको अच्छी तरीके से पता है आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, या आपके साथ किसने गलत किया है, क्या सही किया है। यहाँ मुझे ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या तो आप किसी को ऑफर दे सकते हैं या तो आपकी लाइफ में ऑफर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर को काफ़ी समय से डोमिनेट कर रहे थे तो यहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, और दो सिचुएशन से एक सिचुएशन हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। और कोई इंसान अगर आपको बहुत समय से डोमिनेट कर रहा है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपको डोमिनेट कर रहे थे, तो आने वाले वक्त में सिचुएशन बैलेंस आउट होगी और आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी इस रिलेशन में। आपको एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिलने वाली है क्योंकि लवर्स के साथ 4 ऑफ वंस का कार्ड आया है। तो आप या तो आपको आ सकती है ये, या तो ये आगे होकर के आप किसी को ऑफर कर सकते हैं, या तो फिर ये स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। तो डिवाइन अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम करें, हैंग सिचुएशन से थोड़ा हटें, सिचुएशन को बैलेंस करें, बिकॉज आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, ब्लेसिंग आने वाली है। मैं यही करूँगी, एनर्जी को क्लेम कीजिए और आने वाले वक्त में यही ब्लेसिंग, मैं यही ईश्वर से दुआ करूँगी कि आपकी लाइफ में आए। और अगर आपको किसी को ऑफर देना है और आपको पता है कि कोई आपका वेट कर रहा है तो आप आगे होके भी जा सकती हैं। एनर्जी वाइज या वर्षा होती है। मैंने कहा ना, मैं जब रीड करती हूँ या तो आपकी एनर्जी होगी या तो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, बट यहाँ पे ब्लेसिंग मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपको क्या मिल सकता है। तो आने वाले वक्त में या तो ऑफर मिल सकता है, या तो अगर आपने गलती की है, आपने कोई चीज़ की है, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग आ भी सकती है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ, बहुत अच्छी है। आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है और ईश्वर करे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। अब एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 वालों के लिए मुझे काफ़ी हैंग लगे, काफ़ी हैंग हो, आप खुद हैंग हो। इफ़ यू बिलीव, मैंने कहा ना आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप क्या हो, आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, हैंग हो, आप खुद क्लियर नहीं हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं होना, बार बार आप स्टॉप हो जाते हो। टेक एक्शन, एक्शन लो, एक्शन का टाइम है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं एक्शन का टाइम है, एक्शन लो। आप एक्शन नहीं लेते हो, बार बार आप रुक जाते हो, बार बार आप स्टे करते हो, ये चीज़ें नहीं होती हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ एंजल की गाइडेंस ये आ रही है कि आपको स्टॉप नहीं होना, एक्शन लो किसी भी सिचुएशन में। फैमिली से लड़ना है, फैमिली पसंद नहीं कर रही अगर सामने वाले पार्टनर को, आप एक्शन लो। तो डियर, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, बट आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ऐसा नहीं कि नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखना, अपने ऊपर बिलीव रखना है, स्टॉप नहीं होना और देन एक्शन लेना है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो तो वहाँ से एक्शन तो लो डियर, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो ईश्वर भी साथ देगा। खाना सामने रखा है, मैं बहुत बार समझाती हूँ, उसको बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, खाना पड़ता है, ऐसे पेट में नहीं जाते डियर। तो यहाँ एंजल्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन आप स्टक हो, या तो आप फैमिली की वजह से स्टक हो, या तो आप किसी अदर सिचुएशन में स्टक हो। तो समाज, सोसाइटी, ये डियर्स आपको खाने नहीं, खिलाना नहीं आ रहा है। किसी से प्यार करते हो, कोई आपका अगर वेट कर रहा है या आप किसी का वेट कर रहे हो, तो उसको खुल के बोलो कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अगर सामने वाला नहीं आ रहा, नहीं कर रहा, तो लेट गो करो, आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहती हूँ सिचुएशन में आगे बढ़ो। सामने वाला नहीं आ रहा, बहुत इंतजार करवा रहा है, लेट गो करो, आगे बढ़ो। ओके डियर, तो आपकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी आने वाली है, लेकिन आप हैंग हो मुझे, क्योंकि आप काफ़ी हैंग लगे। तो जब तक आप इस हैंग सिचुएशन से नहीं निकलोगे, आप कोई एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि एक्शन के 2 कार्ड आए हैं और यहाँ पे भी एंजल्स कह रहे हैं कि एक्शन। तो डियर, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, या तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आप स्टक हो, आपको लग रहा है अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। अगर आपको पार्टनर बार बार आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको एक्शन नहीं दे रहा, तो आप उस सिचुएशन से हट जाओ ना। आपको तो है ना, एटलीस्ट आप तो कर सकते हो ना अपने लिए, हट जाओ। आप जब हटोगे तो सामने वाला आपके लिए एक्शन जरूर लेगा। ओके डियर, और अगर सोच चपके रहोगे कि मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, तो सामने वाला आपको थोड़ी ना कुछ देने वाला है। अपने आप को संभालो, रिलेशन से निकलो। अगर किसी स्टक सिचुएशन में हो, निकलो। फैमिली पसंद नहीं कर रही है, फैमिली से बात करो, देन अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो।
मैं यही कहूँगी, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे अच्छे लोगों से बातें करो। हमेशा ध्यान रखना, हम जो चीज़ सीखते हैं ना वही हम होती हैं, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करो। ओके डियर, तो ये थी गणपति बाबा जी क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस, 3 बज चुके हैं। बाय गाइस।